Welcome everyone. In this lecture, we'll discuss the diffusion pressure deficit or suction pressure. Diffusion pressure deficit, we call it in short form DPT. DPT and suction pressure SP. तो what is this diffusion pressure deficit? Deficits की अगर मीनिंग देखें तो कमी हिंदी में या फिर कहें घाटा, कमी या घाटा हो जाता है। जो हम एक्सेप्ट करते हैं उससे हमें कम मिलता है तो उसको डेफिसिट कहते हैं। जैसे आपने अपने 10th के परसेंटेज का एक्सेप्ट किया था 95 90 और आपके परसेंटेज आए 80 85, तो वो जो 10 to 15% जो कम आए हैं उसको बोलते हैं डेफिसिट। तो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिसिट्स क्या है और सेक्शन प्रेशर को हम देखेंगे। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट्स की अगर बात करें तो अभी हमने कंपेयर किया दो चीजों को, हायर एंड लोअर। तो हायर और लोअर में दो चीजों की कमी आ रही है, उसको डेफिसिट्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं सॉल्यूशंस को, सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को। तो इनमें से किनका हम करेंगे जिसमें डिफ्यूजन प्रेशर को हम समझ सकते हैं। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट। तो ये जो डिफरेंस है सॉल्यूशंस का सॉल्वेंट से, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो बात समझ में आ रही होगी। द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट्स। क्लियर हो रही होगी बात। डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन to the pure solvent at a particular temperature, that is called a diffusion pressure deficit। तो solution का solvent से जो difference है उसको बोलते हैं diffusion pressure deficit। और diffusion pressure deficit determine the direction of osmosis। DPT determines the direction of osmosis and its absorption of water in the cell। तो डीपीटी डिटरमाइन करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। इन दोनों चीजों को डिटरमाइन भी करता है। डीपीटी diffusion pressure deficits is directly proportional to the concentration of solute। solute के डायरेक्ट कंसंट्रेशन में डीपीटी होता है। क्लियर। अब नॉर्मली जो बात करें डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो फ्लो करता है वो लोअर डीपीटी टू हायर डीपीटी फ्लो करता है। लो डिफ्यूजन टू हाई डिफ्यूजन की तरह फ्लो करता है और आपके थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो करता है। तो फिर से देखते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशंस ऑफ द प्योर सॉल्वेंट at a particular temperature called a diffusion pressure deficit। diffusion pressure deficit determines the direction of osmosis and its absorption of water in the cell। और diffusion pressure deficit is directly proportional to the concentration of solute और it's always flow through the lower dpt to the higher dpt through a semi permeable membrane। clear। normally अगर जो बात करते हैं हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट्स की, ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर को लेकर चलते हैं। तो नॉर्मली जो बात करते हैं वो डीपीटी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। और नॉर्मली केस में ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द टर्गर प्रेशर। तो ये ज्यादा होता है टर्गर प्रेशर से ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो द डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर, यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड द सक्शन प्रेशर। बात समझ में आ रही होगी। ऑस्मोटिक, जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द टर्गर प्रेशर एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर इज कॉल्ड द सक्शन प्रेशर। क्लियर। और नॉर्मल जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। अब कुछ कंडीशंस हैं, किस किस केसेस में डीपीटी की क्या कंडीशन है तो वो देखते हैं। तो फ्री सॉल्यूशंस की अगर पहले बात करें तो फ्री सॉल्यूशंस में जो अभी हमने लिखा आपका डीपीटी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, तो फ्री सॉल्यूशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा फ्री सॉल्यूशन ऑफ डीपीटी के लिए। नाउ नेक्स्ट इज नॉर्मल सेल या पार्शियली सेल में देखें तो क्या होगा। पार्शियली सेल में आपका डीपीटी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर होता है। ये नॉर्मल सेल और पार्शियली सेल में है, जिसमें जो है कि नॉर्मल सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज दी टर्जिट सेल। जब सेल टर्जिट हो जाए, टर्जिट आपको पिछला हमने लेक्चर में बताया था, व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या वाटर में डालेंगे तो सेल के अंदर वाटर या वाटर कंटेंट्स आ जाएंगे, सेल गेट स्वेल अप। तो जब सेल स्वेल अप हो जाता है तो उसका टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तब तक वहां पे वाटर एंटर करेंगे जब तक ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। क्लियर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो डीपीटी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर। तो टीपी इज इक्वल टू ओपी, डीपीटी आपका 0 है तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो डीपीटी आपका 0 ही मानिए, नहीं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, टीपी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। नाउ थर्ड इज फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल में क्या है, जब सेल पूरी तरीके से श्रिंक कर गई है तो उसमें टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर क्या है, 0 है। टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर जब 0 है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है आपका, ज्यादा है। तो डीपीटी जो बराबर हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो गया, डीपीटी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पे आप इतना करिए, डीपीटी 0 हो जाएगा क्योंकि ओपी टीपी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका फ्लैसिड का है, टर्जिट सेल का एंड पार्शियली सेल का। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। फोर्थ वन इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्या होगा। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्या होता है, कभी कभी नॉर्मली टर्गर प्रेशर निगेटिव में चला जाता है। तो निगेटिव के रिस्पेक्ट में देखेंगे जब डीपीटी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी नॉर्मल है, व्हेन टीपी इज इक्वल टू निगेटिव हो गया तो डीपीटी ओपी माइनस टीपी, तो डीपीटी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी। तो ये आपका प्लाज्मोलाइज्ड सेल में आ गया, प्लस में आ गया। तो इसमें प्लाज्मोलाइज्ड मतलब यहां पे डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट हाइयर हो गया, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इज हाइयर इन द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल में सबसे ज्यादा हुआ
जीरो आपका यहाँ हुआ है, नॉर्मल यहाँ पे है, और ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर डिफिसिट या डिफिसिट ऑस्मोटिक के बराबर में है, दैट इज कॉल्ड द फ्लैसिड सेल्स। तो ये कंडीशन आपको पूछ लेगी, तो आपको बताना पड़ेगा। 3 कंडीशन यहाँ पे देना है। जीरो यहाँ पर है, नॉर्मली पार्शियली में क्या है, डीपीटी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। अब किसमें डिफिसिट किसके बराबर में है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो फ्लैसिड सेल में, तो एक यहाँ पे होगा किसमें ज्यादा है और एक यहाँ पर हो गया। नाउ अगर कंडीशन देखें किसमें ज्यादा है सीक्वेंस वाइज में, तो उसको भी देखते हैं। डिमांड ऑफ वाटर जिसको कहते हैं, तो डिमांड ऑफ वाटर सबसे आप पहले आ गया आपका प्लाज्मोलाइज्ड सेल, देन फ्लैसिड सेल, नेक्स्ट इज पार्शियल turgid cell, and the next one is fully turgid cell। तो ये हो गया आपका डिमांड ऑफ वाटर। तो हायर इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल, लेस इन फ्लैसिड सेल, ना मोर लेस इज पार्शियली सेल एंड वेरी लेस इन फुली टर्जिड सेल। तो डिमांड ऑफ वाटर इस सीक्वेंस में आप देखेंगे। अगर एक एग्जांपल की बात करें कि कोई सेल ए है, क्लियर, और एक सेल बी है, सेल बी, मान लीजिए ये सेल है और एक ये सेल है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 25 है, टर्गर प्रेशर आपका 10 है, क्लियर। यहाँ पे बी है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 25 है और टर्गर प्रेशर 20 है। तो जो डीपीटी निकल के आया इज इक्वल टू 5, ऑस्मोटिक पर डीपीटी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो यहाँ पे 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15, तो डीपीटी इज इक्वल टू 15 है। तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम वेयर टू वेयर, ए टू बी और बी टू ए। आपको बताया कि ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर डीपीटी टू हायर डीपीटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर फ्लो करेगा लो टू हाई, सेल बी टू सेल ए, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 15 है, क्लियर। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट और सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द टर्गर प्रेशर। जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन द टर्गर प्रेशर। तो उसमें से जो डिफरेंस हुआ, जैसे ये हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का जो डिफरेंस आ रहा है, ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो दिस डिफरेंस इज द सक्शन प्रेशर। क्लियर, सिंपल है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट एंड सक्शन प्रेशर। With this, I'll conclude this lecture. In the next lecture, we'll meet soon. Thank you.